एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गुरुकुल अकेडमी कैमरन में। तो आज 21/3/2026 को जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का टेस्ट पेपर हुआ था उसका आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज भी बच्चों ने स्कोर काफी अच्छा भी किया, कुछ बच्चों ने स्कोर डाउन भी किया है। तो जो पुलिस का पेपर का लेवल रहता है वो लगभग यही रहता है, तो आप कोशिश करें अपने स्कोर को सुधारने की। ठीक है, तो इसमें आपके 4 पार्ट दिए गए थे। सबसे पहले आपका जीएस दिया गया था, उसके बाद हिंदी दिया गया था और तीसरा पार्ट जो था शायद वो था मैथ का। तो हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से जो सॉल्व करने वाले हैं वो मैथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और जो मैथ स्टार्ट हुआ था वो आपका क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट हुआ था। तो सभी लोग क्या करें, जिसने ऑफलाइन पेपर दिया था वो इस पेपर को खोल के बैठे, अपनी कॉपी भी खोल के बैठे, उसका सॉल्यूशन को समझना है और सॉल्यूशन को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद पूरा पेपर एक बार फिर अपना लगाना है। कल संडे है, संडे को सभी बच्चे आराम से इसको लगाएं और लगाने के बाद अपना जो भी स्कोर डाउन जा रहा है वो क्यों जा रहा है उस पर एनालिसिस जरूर किया करें कि स्कोर आखिर डाउन क्यों जा रहा है, हमारी मेहनत में कहाँ कमी रह रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 76 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया गया था। क्वेश्चन बोला था एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है। कह रहा एक ट्रेन है और यहाँ पे एक कोई व्यक्ति खड़ा होता है और इस व्यक्ति को पार कर जाती है 15.3 सेकंड में। 15.3 सेकंड में। इसके बाद कहा यही ट्रेन 196 मीटर, जब ये ट्रेन आगे जाती है तो आगे एक प्लेटफॉर्म मिलता है और इस प्लेटफॉर्म को पार कर देती है 43.3 सेकंड में। 43.3 सेकंड में। अब कह रहा तो ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की जो चाल रही होगी, ट्रेन की चाल क्या रही होगी। ठीक है, और ऑप्शन जो दिए गए थे वो आपके सारे के सारे मीटर प्रति सेकंड में दिए गए थे, तो हमें भी चाल मीटर पर सेकंड में निकालनी है, जो कि हमारा एग्जैक्ट ऑलरेडी पहले से बन के आया हुआ है। समय सेकंड में दिया गया और आपकी जो लंबाई है प्लेटफॉर्म की वो 196 मीटर है और यदि आपका मीटर में दिया गया तो मीटर चाल बराबर होता है क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी ये है और समय ये है, लेकिन समय एग्जैक्ट नहीं है। उसने क्या किया है, एक ट्रेन ने किसी व्यक्ति को पार किया है और वो टाइम लिया 15.3। आपको नोट पॉइंट पता होना चाहिए, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को पार करती है, पता होगा। लेकिन जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो हम कह सकते हैं जो 15.3 सेकंड टाइम है ये खुद का टाइम है इसका पार करने का, जबकि ये 43 पॉइंट जो टाइम है वो प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन दोनों का टाइम है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को माइनस कर देंगे। आइए करते हैं हम लोग। 43.3 में से हम लोग 15.3 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। यहाँ 13 में से 5 जाएगा तो कहेंगे 8 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 13 में से आपका 5 गया, 8 बचा है और यहाँ पे बचा होगा कितना, 3 में से 1 गया कितना बचा, 2। तो हम कह सकते हैं 28 सेकंड का टाइम लगा हुआ उसे केवल इस वाली दूरी को पार करने में। तो हम क्या करेंगे, 196 क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी हमारी ये दी गई और इसका वास्तविक समय हमारे पास ये आ गया। तो 28 से जब ना लिख पाओ तो 14 दूनी 28 कर लिया करो, जहां तक हो कैलकुलेशन को थोड़ा सरल बना के चलना है। 14 से काटेंगे आराम से कटेगा, 14 एकम 14 और यहाँ बचेगा कितना 56, 14 चौको 56 और 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। तो हम कह सकते हैं ट्रेन की जो चाल रही होगी वो 7 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा था, तो 76 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक था। आइए देखते हैं हम सवाल नंबर 77। सबको समझ में आ गया होगा, आराम से इसको उतार लेना है। सवाल नंबर 77, हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पे लिया। अब तरह एक हरि नाम का व्यक्ति है, इसने ब्याज लिया है और वो ब्याज लिया कितने परसेंट पे, 10% पे। और रुपए कितने हैं, तो मूलधन नहीं बता रहा, कर x रुपए लिए हैं हम बैंक। ठीक है, x रुपए लिए हैं और ब्याज 4 साल के अंत में आप कह रहा ब्याज देता है और 4 साल बाद में कुल राशि, 4 वर्ष बाद कुल राशि। कुल राशि का मतलब होता है आपका ये मिश्र धन बताना चाह रहा है, मिश्र धन। तो कुल राशि कितनी बता रहे हैं, 21,000 रुपए बता रहा है। तो हम लोगों का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है मिश्र धन बनाने का,
हमने बताया था साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा आर गुणे टी होता है, तो हम कहेंगे टी ये दिया गया और आर आपका ये दिया गया, तो ये ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 चौक 40 हो जाएगा। लेकिन हमने कहा इसको मिश्रधन बनाना, तो आप क्या जोड़ रहे होंगे, तो आप 100 जोड़ रहे होंगे, तो मिश्रधन कितना बना होगा 140। 140 जो मिश्रधन बना है वो किसके इक्वल हो गया, आप कहोगे 21,000 के इक्वल हो गया। अब आपसे क्या पूछा मूलधन, तो मूलधन हमेशा कितना माना जाता है 100 माना जाता है, उसी का गुणा कर लेंगे आंसर आएगा। आइए देखते हैं, तो हम कहेंगे 140 जो है वो 21,000 के इक्वल है। 140 को आप लोग चाहो तो 7 दूनी 14 70 गुणे 2 लिख लो, जिससे काटने में और आसानी हो जाए। 0 से 0 काट रहे होंगे, 100 का माल मतलब मूल पूंजी चाहिए तो 100 का गुणा भी कर लेना। यहाँ पे 7 से काट रहे होंगे तो 7 3 21, 2 से काट रहे होंगे 2 5 10, 5 3 15, तो आंसर क्या आ रहा होगा आपका 15,000 आ रहा होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 77 का डी ऑप्शन 15,000 आपका बिल्कुल राइट था। इसके बाद सवाल नंबर 78। सवाल नंबर 78 जो दिया गया बिल्कुल आपका रीजनिंग का दिया गया, कह रहा एम का मतलब एम, यदि एम गुणा को संकेत करता है, एम का मतलब गुणा है, डी का मतलब भाग है, ए का मतलब प्लस है और एस का मतलब घटा हुआ है। तो नीचे एक समीकरण दिया गया था, ये साइन बदल के आप उसमें रख देंगे और बोर्ड ऑफ माउस के हिसाब से इसको लगा देंगे, ठीक है। तो 78 लगभग कर लोगे। आते हैं हम लोग 79 में भी एक नोट पॉइंट पूछ लिया गया है कि दो समरूप हैं, दो समरूप का मतलब है एक त्रिभुज ये दिया गया और एक त्रिभुज ये दिया गया, ये सारी की सारी भुजाएं कैसी बराबर हैं। तो यही कह रहा है इसके क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, जब दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। वाई ऑप्शन हमें जाना था, पहला ऑप्शन दिया गया था उनके तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के बराबर है। सही बात है, जब ये भुजाएं होंगी तो ये भुजाएं होंगी तो दोनों का क्षेत्रफल होगा वो उनके भुजाओं के तदनुरूपी की क्या हुआ बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला था वो आपका सही था। इसके बाद आते हैं हम लोग सवाल नंबर 80 पे। 80 नंबर जो दिया गया था, दो संख्याओं का गुणनफल, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल। आपने एक फार्मूला सुना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होता है और गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ भी होता है। सुना है ये फार्मूला, बहुत बार बताया गया हुआ। यही कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है वो दिया गया आपका 864, जबकि उनका एचसीएफ दिया गया 12। तो कह रहा एलसीएम क्या है, तो ये भी बहुत सरल था, आप लगा लेंगे 12 सत्ते 84 और यहाँ पे बचा हुआ 2, तो 12 दूनी 24। तो हम कहेंगे उसका एलसीएम जो रहा होगा वो कितना रहा, 72 रहा होगा। और आपसे केवल एलसीएम ही पूछना चाह रहा, तो ऑप्शन नंबर 80 का बी आपका सही था। इसके बाद सवाल नंबर दिया गया था आपका 81 पे हम लोग आते हैं। 81 कह रहा है पिरवा ने 32,000 रुपए लगाए, पिरवा है और इसने 32,000 रुपए लगाए और एक व्यापार शुरू किया। 5 माह के बाद 22,000 रुपए लगाकर अमित भी शामिल हो जाता है। 5 माह बाद आया है, 5 माह बाद कौन आया है, अमित आया है। अगर 12 माह का आपका व्यापार है और 5 महीने बाद आता है तो ये व्यापार में कितने महीने रहेगा, तो आप कहेंगे ये 7 माह रहेगा। तो इसका मतलब इसने जो रुपए लगाए हैं वो लगाए 22,000 और 22,000 केवल 7 माह रहेंगे, लेकिन इसका पूरे साल रहेगा। पूरे साल का मतलब होता है 12 माह रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इनकी पूंजी का अनुपात बन गया। अब कह रहा है अगर अंत में कुल मिला के 16,409 रुपए का लाभ हुआ हो तो इसमें से प्रवाह को कितना मिलेगा, इसमें से प्रवाह को कितना मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखो 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, कह रहा था 5284, बी ऑप्शन था आपका 11,712, सी ऑप्शन था 10,182 और डी ऑप्शन था 4697, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमेशा पूंजी का रेशियो बना लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो ये 11 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 16 बार जाएगा, 16 गुणे 12 करेंगे तो हमारा जो बनेगा कितना बनेगा, 192 बनेगा। अनुपात इसका गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 70 बनेगा। हम कहेंगे यही रेशियो जो है वो डिवाइड करेगा 16,409 रुपए को। अब कह रहा है प्रवाह को कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे प्रवाह को 16 गुणे 12 मतलब 192 मिलेगा। तो इसी को हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इन दोनों को आप जोड़ रहे हैं तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, 7 9 मतलब ये 9 6 15 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 269 बराबर 16,409 गुणे करेंगे 192। इसको सॉल्यूशन देने के लिए आप थोड़ा स्मार्ट बुद्धि का भी यूज करें। आपको पता है हमें यहाँ पे 250 मान लो, ठीक है। ये 250 है तो 25 का पहाड़ा तो लगभग सभी को आता होगा।
25 का पहाड़ा देना जो लगभग 1640 के आसपास आ जाए, तो आप कहेंगे 25 छक्का करेंगे तो 25 छक्के कितने होते हैं, आप कहेंगे 150, तो लगभग ये 1500 के आसपास पहुंचेगा। तो हम कहेंगे एक बार 6 का भाग चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 का लगाओगे तो 25 सत्ते आपके हो गए जाके कितने 175, जो कि 1700 से ऊपर चला गया। तो हम कहेंगे इसका पहली बार भाग 6 बार जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ बचा हो बचा रहने दो, फिर हम कहेंगे 9 का अगर 9 से काटा तो एक बार भाग और गया होगा, कट गया कैंसिल। थोड़ी स्मार्ट बुद्धि के साथ चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब क्या करना था आपको, यहाँ पे 61 गुणे 192 करना था, 61 गुणे 192। हम देखेंगे 2 का गुणा अगर 1 के साथ होगा तो इकाई नंबर 2 ही आएगा, लेकिन 2 जगह दिखाई दे रहा, तो ये ऑप्शन तो आपके कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करेंगे, जब आपको नहीं आता तो 192 गुणे 61 का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या पूरी की पूरी उतार देंगे। 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी कितना हो गया 12। एक बारी करके देख लेंगे, 2 का 2 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब इकाई और ढाई के नंबर पर जो नंबर आएगा कौन सा आएगा, 12 आएगा। कौन से 12 दिया गया, तो कहेंगे गुरु जी यहीं पे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही था। हम लोगों को कंपटीशन में तैयारी करने के लिए स्मार्ट तरीके से चलना पड़ता है हमेशा, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है, और लाखों की भीड़ में अगर आप कैलकुलेशन में ही उलझे हुए हो तो आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। तो हमेशा स्मार्ट तरीके से चीजों को सीखें। जैसा कि आपको क्लास में बताया था कि हर तरीके से आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में स्मार्ट बनना पड़ेगा, तभी आप जाके रिजल्ट दे पाएंगे। हाँ ठीक है, तो अपना कोशिश करें 100% दे परीक्षा में। ठीक, आते हैं हम लोग सवाल नंबर अब 82 पे, ठीक है, 82 नंबर पे। बयासी नंबर आपका जो दिया गया था वो दिया गया था ऋषा और शालिनी। कह रहा ऋषा है और एक शालिनी है, ये इनके आयु जो है वो अनुपात में है 7:6 में दिया गया है, और कह रहा 8 वर्ष बाद। तो आपको आयु वाला चैप्टर पूरा का पूरा ट्रिक से पढ़ाया गया था। आइए वही देखते हैं। 8 वर्ष के बाद इनका अनुपात 9:8 हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। कह रहा इनकी आयु में अंतर कितना है, आयु में अंतर कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते थे अनुपात कि इनमें कितना कितना वृद्धि। 7 से अगर 9 बढ़ा तो कितना बढ़ा 2, 6 से अगर 8 तो कितना बढ़ा 2। दोनों जगह पे अगर समान है तो हमारा सवाल सही चल रहा होगा। अंतर जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा, वर्ष के बराबर होगा। तो 2 से अगर हम काटे तो 1 पॉइंट का मान कितना आएगा, तो आपका होगा 4 आएगा। 1 पॉइंट का मान अगर 4 आ गया तो कह रहा है इनमें अंतर कितना है, तो अंतर आप बताओ कितना है। तो आप कहोगे अंतर इसमें जो दिया गया है टोटल 6 और 2 कितना है, 1 का अंतर है। अब 1 का अगर अंतर है तो 1 पॉइंट का मान है कितना, तो आपका होगा 4, तो आंसर भी कितना होगा, तो आपका 4 ही होगा। तो ये था 82 नंबर का सवाल नंबर ए, 82 का ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य है, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर आता है 83। 83 नंबर में दिया गया था 3 वर्ष के अंत में 16,500 रुपए। 3 वर्ष के अंत में 16,500 रुपए राशि पर साधारण ब्याज 5,940 रुपए है। ये मूलधन दिया गया है और साधारण ब्याज जो है वो 5940 रुपए दिया गया है। इसी अवधि के लिए इसी दर पर इसी राशि पर सीआई क्या होगा, ठीक है। तो सीआई क्या होगा, यही समय है, दर भी यही रही होगी, मूलधन भी यही रहा होगा, तो आपसे सीआई पूछना चाह रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले दर निकालेंगे। अगर आपके पास दर नहीं है तो ये क्वेश्चन लगना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये 3 साल में अगर हमें ब्याज इतना मिला होगा तो हम कहेंगे 1 साल में ब्याज क्या मिला होगा। आराम से यहाँ से भाग लगा देंगे, भाग लगाए तो कितनी बार जा रहा होगा, तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 2 बचा होगा, फिर 3 निम 27 आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, और क्या बचेगा 0। तो हम कहेंगे 1 साल में ब्याज 1980 मिलता है। अब 1980 रुपए अगर 1 साल में ब्याज मिलता है तो ये किसमें मिला होगा, तो आप कहेंगे 16,500 रुपए मिला होगा। परसेंट के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, तो गुणा कर रहे हैं 100 का, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा होगा, और यहाँ से हम लोग 5 से फिर काट लेंगे, 5 3 15, फिर आएगा 5 3 15, और इसे काटेंगे तो आप आ जाएगा 5 3 15, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 1 30 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसे फिर काट लेंगे 3 से 3 एकम 3, और फिर काटेंगे 3 एकम 3, 3 तो करना 3 दूनी 6। अब अगर हम फिर 11 से काटें तो लगभग कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 12 बार जाएगा। अर्थात हमारी जो दर रही होगी वो कितने परसेंट रही होगी, तो आप कहेंगे 12% रही होगी। अब हमें सीआई चाहिए 3 साल का, ठीक है, 12% के हिसाब से। तो क्या करेंगे, या तो इसमें रामबाड़ा फार्मूला लगा लो फटाफट, नहीं आता है तो आप तुरंत फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको 12/100 हो जाएगी। 4 से काटेंगे 4 3 12 और हो जाएगा 25। तो हम लोग कहेंगे
25 से वो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, फिर 25 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और फिर 25 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। जिसका जो घन होगा 15,625 होगा, और 28 का जो घन होगा वो 21,952 होगा। हम लोग दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, आपका सीआई कहलाता है। और सीआई जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे 6327 निकल के आएगा। ये 6327 जो ब्याज मिला है वो कहां मिला, वो कहेंगे आप 15,625 से मिला होगा। और यहाँ पे मूल्य दर कितना था 16,500, तो 16,500 यहाँ लिख देंगे, और इसका हम लोग गुणा करके क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो जब भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा 6681.12। बस ये क्वेश्चन जो था वो जरूर आपका थोड़ा कहेंगे कैलकुलेशन वाला था, ठीक है, कैलकुलेशन वाला था। वैसे क्या करना है, इसके हम लोगों ने 2-3 ट्रिक्स लगाए हुए हैं। जैसे आप चाहो तो 3 साल बना के भी लगा सकते हो इस तरीके से। जैसे कहेंगे 16,500 रुपए पे अगर 12% मिलता है तो इसका हम कहेंगे 3/25 मिलता है। 3/25 करके आप 1 साल निकालें, फिर 2 निकालें, फिर यहाँ निकालेंगे। पहली साल ब्याज मिलेगा उसे यहाँ लिख देंगे, एक एक करके निकालते चले जाएंगे जितना भी आए। फिर हम इसका निकालेंगे यहाँ लिखेंगे, इसका निकालेंगे यहाँ लिखेंगे, और इसका निकाल के यहाँ लिख देंगे। इसी सबको आपको जोड़ देना है, और वही सवाल क्या करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। वैसे करना क्या है, जैसे यहाँ पे आप लोग इससे 25 आराम से काट लेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 से कितना हुए, कहेंगे आप लोग 150 हो गए। कितना बचा होगा, आप कहेंगे यहाँ पे 15 बचा होगा, ठीक है, 15 बचा होगा। और फिर आपका 25 से कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 हो जाएगा। एक जीरो पड़ जाएगा 660, और इसका गुणा कर लेंगे 3 से 18, और 18 और 1980। अब आपको पता है 1980 यहाँ भी आएगा, 1980 यहाँ भी आएगा, और 1980 यहाँ भी आएगा। तो आप देखेंगे 3 बार अगर आता है तो 3 बार ये किसके पास जा रहा है, तो कहेंगे 2000 का पाड़ा पर 2 3 6, लगभग 6000 के आसपास जा रहा है। तो 6000 के आसपास जा रहा है, तो लगभग ये, अच्छा ऑप्शन बहुत सटीक बैठे हुए थे, तो आपको ये पूरा ही निकालना पड़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एक आध सवाल में आ जाती है, उसको आप छोड़ के देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है आपका 84 नंबर, 84 दिया गया है 845 का 3/5 और 333 का 2/3 कितना बड़ा है। कह रहा कितना बड़ा है, कितना सरल सा क्वेश्चन था। 3 से काट रहे होंगे तो 1 ही आ रहा होगा, और इसको अगर गुणा करें तो कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। यहां से काट रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 5 एकम 5, आप कहेंगे आप 3, 5 जगह 30, 5 ने 45, गुणा करेंगे तो 3 ने 27, हासिल आ रही है 2, और 3 से 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, फिर कहोगे 2, 3 कम 3 2 कितना हो गया 5। 507 में से हम लोग क्या करेंगे 222 घटा देंगे, आंसर रहेगा 7 में से 2 का कितना आ रहा होगा 5। तो 5 एक ही ऑप्शन में रखा गया था, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, जिसमें लिखा था 285। तो यही सवाल का जवाब होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 85 पे, ठीक है। सवाल नंबर 85 दिया गया था 9 सही 1/9 का 3 सही 2/3 घटाया जाए तो अंतर को 4 से 50 से गुणा किया जाए, ठीक है। सभी लोग अपने पेपर को खोल के बैठे, ठीक है। तो इसे करेंगे 9 ने 81, और एक कितना होगा 82, 82/9 माइनस 3 का 9, और 2 कितना होगा 11/3। इसको समान करने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका 82, ये हो गया 33। आप कहेंगे हम लोग 82 में से अगर 33 गया तो कितना बचा होगा, तो यहाँ लिख लेना 12, ठीक है। ये तुम्हारा 12 में से 3 जाए कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 9 बचेगा। 7 में से 3, 7 में से यहाँ पे 3 जाए कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 बचेगा। 49, और नीचे कितना लिखा होगा 9 लिखा होगा। और पहला अब क्या करना है, कह रहा 9 का ये 450 का गुणा करना है, 450 का गुणा कर देंगे, 9 पन्ना 45। अब यहाँ देखो आप कितना रहा है 5 ने 45, और इधर 50 आने। अब देखो किस ऑप्शन में 50 आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर था ये 85 में आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वहीं पे दिख रहा है 1450 है, तो यही सवाल का जवाब होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 86 पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल दिया है 86 नंबर। 850 का 4/5 का 25%, 25% पता होता है 1/4 होता है 45, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 9/20 होता है, कितना होगा, ठीक है। ये 45% का मतलब 9/20 होता है, 25 मतलब 1/4 होता है, और ये 4/5 दिया है। इसको सॉल्यूशन करना था, फटाफट कर देंगे, ठीक है। यहां से हम लोग काटेंगे 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35,
यहां से काटेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। अब अगर कटे तो काले रहा 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। अब कुछ कटेगा तो हम यहां से क्या कर लेंगे, सीधा पाड़ा पड़ेंगे। 9 सत्ते 63, हाथ से लगी 6, फिर 9 कम 9, 9 से कितना होगा 153 बटे कितना लिखा हुआ 2। नीचे 10 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5 5 का गुणा, 5 दियो 15, 5 25 और एक 26। यहाँ जहां देखेंगे 65 नजर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 86 था, 65 एक ही मारा ऑप्शन नंबर डी में 765, तो मतलब यहां लग जाएगा, तो हम कहेंगे 76.5। अब है सवाल नंबर 87। 87 नंबर आपका दिया गया था, करत कौन से अपरमेय संख्या है। अपरमेय को थोड़ा पहचानना सीख लें, अपरमेय संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, परमेय जो होती है, परमेय जो संख्या होती है वो पी अपान क्यू के रूप में होती है, हमेशा ध्यान रखना, पी अपान क्यू के रूप में। लेकिन अपरमेय संख्या होती है वो रूट के रूप में रहती है। जैसे पहला दिया गया है √12 बटे √3, तो क्या हम इसको √4 गुणे √3 और बटे √3 नहीं कर सकते? तो कहेंगे आप बिल्कुल कर सकते हो। √3 से अगर कैंसिल आउट करें तो ये 4 जो है किसका मान हो जाएगा 2। अगर 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ 1, क्या ये पी अपान क्यू लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है, इसका क्या कैसी परमेय, तो ये ए ऑप्शन तो होगा नहीं। हमें ढूंढना क्या है अपरमेय। आते हम लोग बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन लिखा हुआ था √4 बटे √25, क्या हम इसको 2 बटे 5 नहीं लिखते? क्या ये पी अपान क्यू नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है, तो ये भी ऑप्शन कहता है ये भी परमेय है। आते हम नंबर सी पे। सी नंबर दिया गया था √20 बटे 4, क्या हम इसको √5 गुणे √4, नीचे √4 भी लिखा हुआ है और रूट क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये √5 गुणे 4 लिखा हुआ, नीचे √4 लिखा हुआ, यहां से यहां कैंसिल, तो आंसर क्या बनाइए √5। क्या √5 आपकी परमेय संख्या है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूट में आती है, तो रूट में आती है कैसे हो गई, तो आप कहेंगे अपरमेय हो गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 87 का सी आपका सही था। एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए, डी ऑप्शन। यहां दिया गया था √63 बटे √28, तो हम कहेंगे इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसे कट रहा है, जो किससे कट रहा है 4 7 7 में 63। ठीक है, 9 ऐसी संख्या से काटना जिससे एक चीज रूट बन जाए, रूट बन के बाहर आ जाए, तो आप कहेंगे 7 नेम 63 कर लेते हैं, 7 नेम 63। ठीक है, और नीचे कर लेते हैं हम लोग 7 चौक 28, दोनों ठीक है। ये 7 नेम 63 लिखा, ये 7 चौक 28 लिखा। आपका √7 कैंसिल आउट हुआ, कि कौन बाहर आएगा 3, और यहां से कौन बाहर आएगा 2, तो हम कहेंगे 3 बटे 2, ये भी आपका परमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, सी। समझ गए होंगे आप लोग अपरमेय क्या है, परमेय क्या है। अगला सवाल जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 88 नंबर। 88 नंबर दिया गया है 0.00 3 बार 0 फिर 4 है बटे x लिखा हुआ है बराबर 0.00 और 2 लिखा हुआ है। कह रहा है इसमें x का मान क्या है। ये सबसे बेकार सवाल, सबसे सरल सवाल। पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग कितने नीचे 0 लगाएंगे, तो आप कहेंगे 3 लगाएंगे, ये सब कुछ हट चुका है। यहां से भी हम लोग x एक साइड लिख लें और ये पॉइंट हटा लें, पॉइंट हटाए तो कितने 0 आएंगे, तो आप कहेंगे 4 0 आएंगे, 4 0 आ गए, ये पूरा का पूरा मीटर हट गया। अब आप लोग देखेंगे बराबर में ये चीज लिखी हुई है, तो 3 0 तो ऑलरेडी हट जाएंगे, पूरा पूरा कट गया 1000, 2 से काटेंगे तो 2 2 कितना हो गया 4। अब कहेंगे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 को क्या हम पॉइंट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये चीज पूरा हट गया। तो x का मान जो आ गया कितना आ गया, तो आप कहेंगे पॉइंट 2 आ गया। तो यही सवाल आपका जवाब था 88 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सवाल नंबर 89 दिया गया है 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग। अब देखो सम संख्याओं की कहानियां वो भी कहती है 4, और इनका योग कितना दिया गया है, तो इन्होंने बताया 44 दिया गया है। जब हम लोग योग में अगर संख्या का भाग लगाते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगी, तो हमें मिलेगी हमेशा बीच की संख्या। आपको क्लास में बताया होगा 44 बटे अगर हम लोग 4 कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 11, और 11 क्या है, आप कहेंगे बीच की संख्या है। 11 अगर बीच है, ये संख्या टोटल है कितनी 4, और कैसी है सम, तो 11 से पहले सम क्या होगी, तो आप कहेंगे 10, और 10 से पहले सम क्या होगी, तो कहेंगे 8, 11 के बाद सम क्या होगी 12, और 12 के बाद सम क्या होगी 14। तो ये संख्याएं जो है आपकी 4, ये वही सम संख्या है जो ये बताना चाह रहा था। अब इसमें आपसे पूछा गया इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो वर्गों का योग क्या होगा, तो इसको आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, वर्ग कर लेंगे आराम से, आप योग निकाल लेना। 8 का वर्ग 10 का वर्ग 12 वर्ग 14 वर्ग इतना तो आता ही है, सबको उठा के जोड़ लेना, वही सवाल का जवाब बन जाएगा।
अब यह है क्वेश्चन नंबर आपका 90। ठीक है, 90 में कह रहा था प्रेरणा ने अपने वेतन का 15% दान यतीम खाने को दान देने का निर्णय लिया। दान देने वाली दिन उसका मन बदल गया और उसने 18,096 रुपए दान दिए। कितने दान दिए? जो पहले तय की गई राशि का 80% था। ये जो राशि है पहले इतना देने वाले था, लेकिन अब जो इसने दिया है वो इसका 80% है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ठीक है 80% है, इसका 80% निकाल लेंगे। 15 का मतलब क्या होता है? तो आप कहते हैं 3/20 होता है। 80 का मतलब क्या होता है? तो आप लोग कहते हैं 4/5 होता है। हो गया, तो इसका हमने 80% निकाला, जो 80% निकाला वो इसके जाके इक्वल हो गया। इसी को हम लोग सॉल्यूशन दे देंगे। 3 चौक कितना होता है? 12 होता है। 12 सीधा कर लेंगे, 12 एकम 12, आपका बचा हुआ 6, 12 पंजे 60, 9 बचा हुआ 12 अट्ठे 96। तो आप कहेंगे 15 और 8 लिखा हुआ, 20 पंजे कितना हुए? 100, और 100 उठा के इसके आगे अगर हम लगा दें तो हम लोग क्या कहेंगे? आंसर कितना होगा? 15,800 का। अर्थात 90 का जो आंसर था, 90 का आपका सी आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 91 नंबर, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन मार्क का 144 बराबर 16 बटे क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है क्वेश्चन मार्क, जब इसका क्वेश्चन मार्क का गुणा होगा तो ऊपर क्या बन जाएगा? वर्ग, और ये 144 गुणे क्या लिखा है? 16। हम यहां से वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ाएंगे, तो ये किसका लिखा हुआ? 12 का, और ये किसका लिखा हुआ? 4। तो हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क का जो मान है वो कितना है? 12 चौक 48 है। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो रहा होगा 91 का सी आपका बिल्कुल सत्य रहा होगा। आते हम लोग सवाल नंबर 92 पे। 92 नंबर दिया गया था एक भिन्न के अंश में 600% बढ़ाया जाता है। 600% अगर 100 में 600 बढ़ाया तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 700 हो जाएगा। और हर 200% बढ़ाया, अगर 200 बढ़ाया तो हर कितना होगा? 300 हो गया। कह रहा परिणामी भिन्न 2 सही 4/5, 2 सही 4/5 क्या बोलेंगे? 5 10 और 4 14/5 बोलेंगे। समझ में आ गया? 2 जीरो 2 जीरो उड़ा रहे हो यहां से। कह रहा मूल भिन्न क्या है? आपको बताया था इस वाले सवाल में बच्चे कैलकुलेशन में गलत कर जाते हैं, लगा तो लेते हैं लेकिन वो इधर से उधर कर जाते हैं। तो उससे बचने का आसान तरीका है इसका इधर गुणा करो, इसका इधर करो। तो हम करेंगे 7 गुणे 5 बराबर का साइन है और ये जाएगा 3 गुणे 14। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, तो हम कहेंगे 5 बराबर 3 दूनी कितना है? 6 बराबर। जब हम लोग अनुपात मिलाते तो ये चीजें पलट जाती, तो आंसर क्या आएगा? 6:5, या इसी को हम बोलते हैं 6/5। अर्थात ऑप्शन नंबर 92 का डी सही था। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 93 पे। ठीक है, सवाल नंबर 93। 93 नंबर दिया गया है ए के पास 63 ग्राम वजन के चांदी के सिक्के हैं। कह रहा है ए के पास 63 ग्राम चांदी के सिक्के हैं, जबकि बी के पास 77 ग्राम चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, कुल मिलाकर ये कह रहा है अगर ए ने 2-2 ग्राम के चांदी के सिक्के लिए हैं तो बी ने भी 2 ग्राम के चांदी के सिक्के लिए हैं, तो कह रहा है इन दोनों ने मिलाकर कुल चांदी के सिक्के कितने लिए हैं। तो हमें क्या करना है? इनका ऐसा गुणज करना है जिसमें चांदी के सिक्के बराबर आ रहे हैं। जैसे हमें दिया गया यहाँ पे 63, तो हम कहेंगे 7 नेम 63 होता है, और ये कहें तो 7 गुणे 11 77 होता है। अब हम बोल सकते हैं 7 ग्राम के चांदी के सिक्के थे जो कि पूर्णांक के रूप में, और दोनों सिक्के कैसे हैं? समान है। अब उन्होंने कहा है कि दोनों ने मिलकर कितने सिक्के लिए, तो हमने कहे इसने जो 63 वाले लिए इसने 9 सिक्के लिए होंगे और इस वाले ने लिए होंगे 11 सिक्के, तो दोनों ने मिलाकर कितने सिक्के लिए? तो कहेंगे आप 20 सिक्के लिए। तो आंसर क्या रहा होगा? 20 सिक्के रहा होगा। अर्थात 93 का जो ऑप्शन था सी आपका बिल्कुल सत्य था। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 94। 94 में दिया गया था 2 सही 3/8, 5/8, 2/3 और 7/2। इसमें कह रहा था मिश्र भिन्न कौन सी है? कक्षा 5 का भी बच्चा बता देगा मिश्र भिन्न कौन सी है। ठीक है, सीधा सल करा, ये कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। ठीक है, ये आपकी विषम भिन्न है, बाद बाकी आपकी सब सरल भिन्न है। ठीक है, तो आसान सा ही है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य था, ये मिश्र भिन्न है। अगला दिया गया था आपका सवाल नंबर 95। 95 दिया गया था 5, फिर कड़ी दिया गया था 3, फिर कड़ी दिया गया था 2, और यहां तक 3 के घात 3 दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको कड़ी का मतलब होता है जितनी कड़ी है उसी को हम बटे में लिख लेते हैं। जैसे यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ 3 और 3 की घात कितनी है? 3। हम कहेंगे ये वाली अगर कड़ी हम हटाते हैं तो ये कितना लिखा हुआ? 1/2 लिखा हुआ है।
आप जब ये कड़ी हटाते हैं तो इसका मतलब क्या है, 1/3 लिखा हुआ है, और ये वाली कड़ी अगर हटाते हैं तो आप कहेंगे 1/5 लिखा हुआ है। यहां तक आ गया। हम लोग यहां से काट रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। अब 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो हम कहेंगे 3 के ऊपर केवल जो घात रही वो कितनी रही, 1/10। अर्थात यही आपके सवाल का जवाब था। तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 96। 96 नंबर दे रहा है के लिए मान क्या होगा। के लिए मान क्या हुआ, यदि 2x प्लस 3y बराबर 5 लिखा हो और 4x प्लस के वाई बराबर लेना है। अब हमें के का मान चाहिए, ठीक है। ये क्या बोलता है, के का मान क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 का गुणा, अगर 2 का गुणा करेंगे तो पूरे में करेंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, ये हो जाएगा 2 तिया 6y, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। ये पूरी लाइन हट गई यहाँ से। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस प्लस लिखे हुए क्या कर लेंगे, माइनस माइनस। अब आप देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। ये लिखा हुआ है 6y, और इसमें से घटेगा क्या, ky, और ky इधर घटेगा, 10 में से 10 अगर घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें ये 6y लिखा हुआ है, अगर इसको हम प्लस बनाना तो हम ky उधर ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। हम कहेंगे 6y लिखा हुआ है, क्या हम y को इधर ला सकते हैं, हम बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि हमें k का मान चाहिए। y से y कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब k का मान क्या रहा होगा, तो k का मान 6 रहा होगा। तो ये सवाल था आपका 96 का सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य था, ठीक है। आते हम अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया 97 आपका रीजनिंग था, बिल्कुल उसी में से छांटना था, कुछ खास नहीं था। 98 वो भी आपका रीजनिंग है। इसके बाद सवाल नंबर 99 दिया गया था, एक यंत्रयान 2 घंटा 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 40 मिनट में 824 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है, उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और लगा समय। कुल दूरी जो भी उसने तय की है और उसको कितना समय लग रहा है, यही क्या बनती है, औसत चाल। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसने बताया इतनी दूरी तय की है और इतना उसे टाइम लगा है, तो हम देखेंगे 20 मिनट ये, 40 मिनट ये, तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा ये, तो 2 घंटा और 1 घंटा जोड़ तो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम तो जो है वो 3 घंटा हो गया। अब हम देखेंगे दूरी कितनी है, तो दूरी जोड़ ले, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 8 6 14, ठीक है। 8 और 6 14, इसके बाद 6 और 1 7, तो ये रहा होगा। हम लोग यहां से भाग लगा लेंगे। भाग लगा के एक तरफ ऑप्शन भी देखते चले, कोई सटीक बैठ रहा है, तो आपने देखा 3 का भाग लगा तो 3 में दूरी कितना हो गया, 6। तो एक ही ऐसा ऑप्शन था कि 2 से स्टार्ट होता था, वो था ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा ऑप्शन नंबर ए ही लगा देंगे, 2483, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 दिया जाता, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोग ले जा सकती है। 65 किलो वजन के 6 लोगों को ले जा सकती है, तो कुल वजन कितना जा सकता है एक बार में, तो आप कहेंगे 6 पंजे 30, 36 36 36 3 कितना होगा 90, 390 किलो वजन एक बार में लिफ्ट ले जा सकती है। अगली बार उसने कहा यदि उस लिफ्ट में 5 लोग जाए जो कि 67.2 किलो हैं, इसका मतलब इस बार वजन कितना गया, 5 लोगों का वजन जा रहा है। 5 दूनी 10, दशमलव लगा देंगे, 5 7 35 35 और 1 36, और 5 छक्का 30 30 और 3 कितने हो गए 33, तो यहाँ आएगा 336। पॉइंट हटा रहे हुए, इस पॉइंट का कोई लेना देना नहीं। अब देखेंगे 390 और 336 में डिफरेंस कितना है, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। देखेंगे किसमें 4 आ रहा है, तो आपने कहा 2 जगह आ रहा है, कोई बात नहीं। 8 बचा, 8 में 3 गया तो कितना बचा 5, तो आंसर क्या होगा, जो छठा आदमी पूछ रहा है कि छठा आदमी है कितना, तो हम कहेंगे कितने किलो, 6, वो 54 किलो का, क्योंकि यहाँ पे 6 लोगों का योग दिया गया था और यहाँ पे 5 लोगों को दिया गया था। जब हम इन 6 लोगों में से ये 5 लोग हटा देंगे तो वो जो एक बचा हुआ है उसी का पूछना चाह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद दिया गया था आपका 101 दे रहा था, अधिकतम वेतन के लिए किस व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। हर तिमाही वेतन में 10% वृद्धि होती है। अब कह रहा है हर 3 माह पे 10% वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब आपको पता है एक साल में कै माह होते हैं, तो आप कहेंगे 12 माह होते हैं, तो इसका मतलब आप 3 माह में वृद्धि कर दो, कै बार वृद्धि कर दो, 4 बार, और 4 बार अगर 10 करके वृद्धि हुई तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 40% हो गई जाके। फिर कह रहा है
हर साल वेतन में 40% वृद्धि कर दो, कह रहा एक बार भी 40% वृद्धि कर दो, तो कह रहा क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क क्या पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्या है वो भी 40 ये भी 40, तो क्या कहेंगे दोनों बराबर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका दोनों क्या होगा, समान है। 102, ठीक है, आते हम लोग सवाल नंबर 102 पे। 102 कह रहा है दो संख्याएं हैं जो कि 3:5 में दी गई हैं और इनका एलसीएम 300 है। तो हम लोग कहेंगे हमारा एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे 15 एलसीएम है और यहाँ कितना है 300 है, तो हम इससे अगर काटें तो एक और का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20 आएगा। आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, छोटी कितनी है 3 है, तो 3 पॉइंट का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा 60। इसके बाद दिया गया है 103 बूढ़ी अम्मा पूरब की ओर जा रही है, तो जाने दो, ठीक है, ये रीजनिंग है आराम से लगा लेना। इसके बाद 104 60% का 3/5, ठीक है, 104 नंबर 104 नंबर दिया जा रहा है किसी संख्या का 60% मतलब क्या होता है 20 या 60 और 20 बन जाए 3/5 का 3/5 यदि 36 है तो संख्या क्या है बताओ, फर्क की सवाल, 3 का 9, 9 चौक 36, 5 25, 25 चौक कितना हो गया 100, सवाल खत्म। अर्थात 104 का ऑप्शन नंबर ए सही था। आते हम लोग सवाल नंबर 105 पे, ठीक है, सवाल नंबर 105 दिया गया था 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा संभावित मान क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से दे दिया, आपको थोड़ा समझना है कि लगाएंगे कैसे। 6 पूर्णांक पूछ रहे हुए, हम कहेंगे एक पूर्णांक 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 और छठा नहीं पता तो कितना मान लेंगे हम लोग x मान लेंगे। ये 6 पूर्णांक हम लोग अपनी साइड से मान लेंगे। इसके बाद कह रहा है इन पूर्णांकों का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा, और ये कह रहा है औसत जो है इन 6 का 6 वो है कितना 63 औसत। तो हम कहेंगे अगर इसने 6 मान लिए हैं तो 6 का योग क्या रहा होगा, तो 6 का योग यही रहा होगा। जितने भी संख्याओं का औसत होता है उतनी संख्याओं को अगर आप गुणा कर देते हैं तो उनका क्या मिल जाता है, योग मिल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, योग बराबर योग कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे योग कितना आ रहा होगा, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 और प्लस क्या आ रहा होगा x, इधर योग आ रहा होगा 6 3 18, 36 और 1 37 378। अब हमारा ये 5 प्लस का उधर जाएगा किसका जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 378 में अगर 5 जाएंगे तो आप कहेंगे कितने बचेंगे, 373 बचेंगे। अर्थात हमने जो x माना उसका मान कितना आ गया 373। सवाल नंबर 105 का ऑप्शन आपका ए वाला ठीक था, 373 ठीक है। इस तरीके से इसको लगा लेना है। आइए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 106। 106 दिया गया है 2 की घात x - 1 प्लस 2 की घात x + 1 बराबर 320 लिखा हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है, या तो सी उठाओ या तो डी उठाओ। हम लोग 7 उठा ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 7 रख देते हैं, ठीक है, 7 x का मान कितना 7, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ पे अगर हम लोग 7 रख देते हैं तो 7 और कितना हो गया 8, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 256। 2 को अगर 8 बार गुणा करके लिखना 256 आएगा, और 2 को अगर 6 बार गुणा करके लिखो तो 64 आता है। अब इनको जोड़ो, क्या ये 320 है, अगर 320 है तो हमने जो उठाया वही सही है, ठीक है। तो देखते हैं 6 4 10 और 6 5 11 और 1 12, 2 और 1 3, 320 हो गया, ये भी 320, ये भी 320, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य था। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 107 पे। 107 दिया गया है 600 मीटर लंबी ट्रेन, 600 मीटर लंबी ट्रेन 5 मिनट में एक गली को 5 मिनट में पार करती है। इसकी चाल क्या है, चाल पूछी गई और ये 5 मिनट में इसको पार कर रही है, ठीक है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है। अच्छा ट्रेन नहीं है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति। अब उस व्यक्ति ने 5 मिनट 600 मीटर को अगर 5 मिनट गली पार कर दी है तो कह रहा उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। आसान है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, 600 मीटर लिखा हुआ है, 5 मिनट है, मीटर हो तो ये सेकंड होना चाहिए। 5 मिनट को अगर हम लोग सेकंड बना रहे हो तो क्या है गुणा 60 का। अब कह रहा है इसे पूरे किलोमीटर में चेंज कर दो, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए दी गई चाल में हम 18/5 से गुणा कर देते हैं, वही हमारा आंसर बन जाता है।
हम लोग 60 से 60 पूरा कैंसिल करेंगे, 10 बचेगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, 18 दूनी कितना होगा 36/5, 5 से अगर भाग रहे तो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35। जो भी 7 से स्टार्ट हो रहा होगा वही आंसर है, एक ही था 7.2। ठीक है, तो 107 का नंबर आपका बी सही था। इसके बाद सवाल नंबर दिया गया है आपका 108। ठीक है, 108 कह रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेंगे। आसान है, जब ट्रेन किसी पुल को किसी गुफा को पार करती है तो दोनों की लंबाइयां क्या होती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग जोड़ लेंगे यहाँ पे 9 और एक कितना हो गया 10, इसके बाद 2 7 8 9 एक फिर हो गया 10। ठीक है, 9 और एक 10 की 0 हाथ से ले, फिर 3 7 3 10, फिर 1 2 3 और एक कितना हो गया 4। 400 मीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करा है। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लेकिन दूरी और चाल एक जैसी होनी चाहिए तभी आप गुणा भाग कर सकते हैं। हमारी चाल दूरी जो है वो मीटर में दी है, जबकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम हमेशा 5/18 का उसमें गुणा कर देते हैं। अब ये सवाल आपका क्या हो गया, ठीक हो गया। अब काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 2 आपका कहां चला जाएगा ऊपर, तो हम कहेंगे 400, 2 ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ से हटेगा बचम 25, इसको आप काट लेंगे, भैया आपके सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 25 का भाग जाएगा लगभग 16 बार, 25 अट्ठे 200 होते हैं और ये 200 का दुगना है तो 8 का भी दुगना होगा, इसका मतलब 16 दूनी कितने हो गए, तो आप कहेंगे 32 हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर 108 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक था। इसके बाद सवाल नंबर दिया गया 109। ठीक है, सवाल नंबर 109, 109 में कह रहा था एक रेडियो 1600 रुपए में खरीदा गया, 1600 रुपए में खरीदा गया, कितने में बेचा जाए कि इसे 15% का लाभ हो। कितने में बेचा जाए कि 15% लाभ हो। 15% का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 3/20, 20 वाली सौदा अगर आप 23 में बेच देते हो तो भाई आपका प्रॉफिट है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कितना है 23/20, काटने में 20 से 0 से 0, 2 अट्ठे 16, यहां से गुणा करेंगे 8 3 24, बचेगा 2, 8 दूनी 16, 17 18, 1840। ठीक है, तो 1840 इसका आपका आंसर होगा। इसके बाद सवाल नंबर 110, सवाल नंबर 110 दिया गया था किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल निरूपित करेगा। तो एक वर्ग है और इसका ये विकर्ण है। विकर्ण अगर कभी भी विकर्ण दे दिया जाए और उसका आपसे क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो विकर्ण यहाँ पे इसने क्या माना है, विकर्ण को a माना है, तो हम कहेंगे फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर बटे 2, अर्थात 110 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 110 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है आपका सवाल नंबर 111। ठीक है, सवाल नंबर 111, गैरम दिया गया है 44 सेंटीमीटर किनारे के एक ठोस घन। हम लोगों को पता है एक घन है जो 44 सेंटीमीटर किनारे। अच्छा, इसका जो किनारा है, किनारा एक ये घन है और इसका एक जो किनारा है वो 44, इसका हम कह सकते हैं a का मान कितना है 44 है। और अगर घन का आयतन देखा जाए तो घन का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे a क्यू होता है, a क्यू होता है। आगे कह रहे हैं इसे पिघला दिया गया, पिघलाया जब भी जाता है तो उसका आयतन ही पिघलता है। ठीक है, तो अगर इसको पिघलाओ तो इसका आयतन a क्यू, तो हम कहेंगे अगर ये पिघलेगा तो ये 44 गुणे 44 गुणे 44 हो जाएगा। ठीक है, जब इस घन को आप पिघलाओगे तो ये इस तरीके से पिघल जाएगा, 44 गुणे 44 गुणे 44, क्योंकि आयतन ही क्या होता है a क्यू। अब आपको दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोली बनाई सकती है। आपको पता है जो गोला या गोली बनानी है तो इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो कहेंगे गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपने इस वाले घन को पिघलाया है और ये इतनी छोटी छोटी आपको गोली बनानी है, तो हम क्या करेंगे, गोली के जो भी आयतन होगा उसका इसमें भाग लगा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कुल कितनी गोलियां बनी होंगी। वही आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिख देंगे गोली का 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर क्यू। अब कह रहा गोली जो है आर, उसकी त्रिज्या जो है
वो 2 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे 2 को 3 बार लिखना है। 2 को 3 बार लिखने का मतलब है इस तरीके से, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर गोली की दी गई है, तो उसको हम लोग 3 बार कर रहे होंगे। यहां से हम लोग आराम से काट लेंगे। 2 दूनी कितने हुए 4, और 4 से अगर काटा तो कितने गए 11, 11 से काटा 11 दूनी 22 हो गया। फिर ये 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 से काटा फिर कितना हो गया 11 हो गया। ये 4 से काटा कितना हो गया 11 हो गया। अब आपका कुछ बचा नहीं, तो ये 11 11 कितने हो गए 121 हो गए। और नीचे कितना है 7 × 21 है, 7 × 21। अब ये शायद भाग तो इसमें लग नहीं रहा है, अच्छा रुक जाना, थोड़ी गलती होगी, गलती है, ये बट्टे में लिखा हुआ है, ठीक है, बट्टे में लिखा हुआ है, तो जो 21 है वो कहां जाएगा ऊपर गुणा के रूप में जाएगा, ठीक है, ये वाला ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 11 × 11 और गुणा 7 × 21, इसको आप गुणा कर देना। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका बनेगा 2541। गुणा तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 112। 112 जो दिया गया था वो इस प्रकार का वृत्त दिया गया था, और उसमें एक पाई ग्राफ था। पाई ग्राफ आपके पास पेपर सभी के पास होगा। इसमें पाई ग्राफ को आराम से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमेंट पे कितना खर्च किया गया, तो आपको खर्च करने से पहले ऊपर निर्देश पढ़ने होते हैं कि टोटल उसका व्यय या आय क्या होगी। तो ऊपर देखो लिखा हुआ है इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए व्यय हुए। टोटल जो है वो 6 लाख रुपए का व्यय हुआ है, और कह रहा है इसका अध्ययन करने के बाद आपको बताना है कि सीमेंट पे कितना खर्चा हुआ है। तो जब आप इस आरेख को सीमेंट में देखेंगे तो उसमें कितना लिखा हुआ है, तो 72 डिग्री लिखा हुआ है। अगर डिग्री में लिखा हुआ है तो उसमें डिग्री में जो कोण होगा इस पूरे का वो कितना होगा, वो आप कहेंगे पूरा 360 होता है। 360 में आपको 72 का मान चाहिए होगा। आराम से काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से काटेंगे 36, ठीक है, 6 से फिर काटेंगे 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 में उठा के ये 0 चिपकाओ, वही आपके सवाल का जवाब है। तो आंसर आपका कितना जाएगा 12, ठीक है। तो 112 क्वेश्चन का जवाब था सी ऑप्शन 12,000, ठीक है, 12,000 या 1,20,000 जो भी तुम्हें दिख रहा हो वही लगा देना। इसका बाद सवाल नंबर 113। 113 में दिया गया था, देखो आपका जो व्यय है वो टोटल वही रहेगा, इस बार भी वही रहेगा जो पहले दिया गया था, लेकिन इस बार क्वेश्चन की डिफाइन अलग तरीके से कर रहा है वो। मजदूरी के मद पर व्यय की गई धनराशि और निरीक्षण पर व्यय की गई राशि कितनी अधिक है। अब कह रहा मजदूरी, तो मजदूरी में जब आप देख रहे हो तो 90 है, और निरीक्षण देख रहे हो कितनी है 54 है। तो कह रहा ये कितनी कम जाना है, डिफरेंस कितना है, तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, तो हम फिर वही कहेंगे 36 बटे कितना जाएगा, आप कहेंगे 360। 36 का डिफरेंस है कहां से 360 से, और आराम से निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 से 36 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या जाएगा 60,000, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 113 का डी सही था। तो ये थे आपके गणित के कुछ सवाल, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे एक रीजनिंग में सवाल आया था, शायद अभी आ रहा है, जिसमें वनीला आइसक्रीम वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 125 है। क्वेश्चन नंबर सभी लोग 125 पे देख लें। 125 कह रहा 100 अभ्यर्थियों को सर्वेक्षण किया गया। 100 सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला, एक फ्लेवर था वेनिला। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक वेन आरेख का प्रयोग करेंगे। सबसे सस्ता तरीका यही था। 100 अभ्यर्थी है टोटल, इसमें से फ्लेवर, एक फ्लेवर था वेनिला, एक फ्लेवर था चॉकलेट, और एक फ्लेवर दिया गया था स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। कह रहा उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित से जानकारी प्राप्त होती है। ये 100 छात्र हैं, इस प्रकार की चॉकलेट खाते हैं, और उससे जो जानकारी मिली वो यहाँ पे लिखी गई थी। तो आप कह रहे थे कठिन है, कठिन नहीं, वो सरल थी। क्वेश्चन था 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद किया, 50 लोगों ने वेनिला पसंद किया, 43 ने चॉकलेट पसंद किया, चॉकलेट वाले ले लो, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट, वेनिला और चॉकलेट वाला हिस्सा यही आ रहा है। इसमें कह रहा 13 ने ये चीज पसंद की है, चॉकलेट पसंद किया, और 11 ने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया। तो कहां पे आएगा, आप कहेंगे यहां पे आएगा। इसके बाद 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला, तो ये कहां पे आएगा, तो यहां पे आएगा। स्ट्रॉबेरी और वेनिला कितने 12, जबकि 5 ने तीनों फ्लेवर को पसंद किया।
5 लोग ऐसे थे, ये तीनों फ्लेवर को पसंद कर रहे थे। तो आप लोग वेन आरेख को समझ पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन क्या करना था, कह रहा था कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो उसे पसंद हो लेकिन वेनिला पसंद ना हो, ऐसे कितने हैं। तो लगाते हैं, हम लोग कहेंगे 11 चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाले हैं, लेकिन इसमें से 5 लोग ऐसे कॉमन भी तो हैं जो तीनों का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है वेनिला नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 में से 5 ये वाले निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 11 में ये 5 तीनों जगह कॉमन है। 5 ऐसे हैं तीनों का मजा ले रहे हैं, तो 11 में से 5 को हटा दो, वेनिला वाले ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो 11 में अगर 5 हट गए तो आपको कितने बचेंगे, 6। तो अर्थात ऑप्शन नंबर इसका 6 सही था, ऑप्शन नंबर डी, 125 का डी। तो ये थे आज के टेस्ट के बहुत ही बेहतरीन सवाल, आप सभी को समझ में आए होंगे। तो वीडियो यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने बच्चों तक, जो भी दोस्त हो यार हो, वहां तक ये वीडियो को पहुंचाना है। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।